प्रदीप कुमार जी यमुनानगर से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव कृपया मार्गदर्शन करें कि आपके सत्संग से हमें यह पता चला कि संचित और क्रियामान कर्म को भजन के द्वारा नष्ट किया जा सकता है, परंतु प्रारब्ध सबको भोगना ही पड़ता है और बड़े बड़े महापुरुषों को भी प्रारब्ध भोगना ही पड़ा। और आपके श्रीमुख से यह भी सुना कि भगवान सर्वशक्तिमान है, सब कुछ करने में समर्थ है महाराज जी, फिर वो अपने भक्तों के प्रारब्ध को पूर्ण रूप से नष्ट क्यों नहीं करते? नहीं, जो सच्चा पहलवान होता है वो कायर और आलसी अपने चेला को नहीं बनाता है। अगर यहां मारा और थोड़ा सा वो कच्चा पड़ा तो हजारों हाथ यही मारेगा वो। तो फिर भगवान जगत गुरु अपने चेला को कच्चा कैसे रखेंगे? शरीर राग से जो डर रहा है कि प्रारब्ध भोग भगवान मिटा दे, वो कायर है, शरीर रागी है। अरे देखो, हमारे भगवान सर्वशक्तिमान और परम कृपाल होते हुए अपने चेला पर आरा चलवा दिया, मूरत ध्वज पर, अपने शरणागत पर राग पर आरा चलवा दिया। पूरे देह को चीर कर दो भागों में करो। क्या समझते हो हम जगत गुरु के चेला कोई साधारण थोड़ी है? भगवान अपने पार्षद को कमजोर बनाएंगे क्या? बड़ा सा बड़ा प्रारब्ध भोग भी ऐसे हंसते हुए मुस्कुरा करके जब आग में झोंका गया प्रहलाद जी को, जहर पिलाया गया प्रहलाद जी को, बड़े बड़े गजराजों से रौंदा गया प्रहलाद जी को, अस्त्र शस्त्रों का प्रहार किया गया, कृत्या उत्पन्न की गई, क्या क्या नहीं किया गया, लेकिन बाल भी बांका नहीं हुआ। तो हमारी छाती चौड़ी होती है कि मेरा स्वामी इतना कृपालु है, इतना मजबूत कर देता है अपने दास को कि प्रकृति का कोई भी वार उसका बाल बांका भी न कर पाए। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। भगवान अपने शिष्य को, अपने पार्षद को, अपने भक्त को कायर नहीं बनाते, कमजोर नहीं बनाते, विश्व को दिखा देते हैं कि देखो अगर जरूरत पड़ी तो मेरे लिए गर्दन कटाने में भी पीछे नहीं हटने वाले। इसलिए भगवान प्रारब्ध नहीं मिटाते, प्रारब्ध भोगने की सामर्थ्य देते हैं। भोगो और मेरा स्मरण करते हुए जगत के लिए उदाहरण बनो, जगत को दिखाओ कि हम भगवान के हैं और हर कष्ट सहकर भगवान के हैं। इसलिए बड़े बड़े महापुरुषों के शरीरों में भीषण पीड़ा दी गई। ये क्या है? भगवान परिपक्व करते हैं, भगवान मजबूत करते हैं अपने दासों को, देह भाव से रहित करके चिदान। तभी तो होता है ऐसा कैसे बोले? ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान के दास हैं, क्योंकि भगवान के जन हैं। इसलिए सर्वाश्चर्य में भगवान की कृपा, भगवान की कृपा कमजोर नहीं करती। महाराज जी प्रतिकूलता दे के विशेष भजन में रुचि करवाते हैं। बिल्कुल, प्रतिकूलता ही भगवान के साक्षात्कार का योग प्रदान करती है। जब गजेंद्र ने देखा परिवार के सब लोग भाग गए, हाथी हाथिनियां सब छोड़ के चले गए, शरीर का बल भी हार गया, तब उसे याद आई भगवान की। हृदय से पुकारा हरि, एक सेकेंड में ग्रास से मुक्ति मिल गई। जब द्रौपदी जी ने देखा पांचों पति गर्दन झुकाए हैं, भीष्म आदि मौन धारण किए हैं, भुजाओं का बल थकित हो गया, 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन बलवान खींच रहा है, जब देखा अपनी दांतों से भी साड़ी छूट जाएगी, गोविंद उसी क्षण वस्त्रावतार भगवान का हो गया। तो प्रतिकूलता योग प्रदान करती है भगवान के मिलन की। महाराज क्या सभी साधकों के जीवन में आएगी ये कि उसको शरणागत होना ही पड़ेगा प्रभु के चरणों में, या अलग भी स्थितियां हैं? अब ये वैद्य जाने की कौन सी दवा किस मरीज को देनी है। ऐसा तो नहीं कि बुखार में एक ही दवा सबको चलती हो, एक ही डोज सबको दिया जाता हो। एक ही प्रकार का बुखार नहीं होता, कई प्रकार का बुखार होता है, तो कई प्रकार की दवाएं भी होती हैं। अब जैसे अम्बरीश जी हैं, स्वस्थ शरीर है, चक्रवर्ती सम्राट हैं, सारा सुख वैभव है और भगवान के महान भक्त हैं। तो हम जैसे देहाभिमानियों को देह राख से मुक्त करने के लिए अशुभ प्रारब्ध को भगवा कर भगवान पवित्र करके और अपने दिव्य पार्षद रूप को दे करके बुला लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सबको कष्ट मिलेगा, सबको प्रतिकूलता मिलेगी। डरो मत, डरो मत, ये सबके लिए नहीं है। भगवान बहुत करुणामय है, बहुत कृपा करते हैं, बहुत दुलार करते हैं। ये अपने पार्षदों से खेलते हैं, दूसरे की ताकत ही नहीं है।
वो अपने पार्षदों से खेलते, दूसरों से नहीं। डरो मत, ये दूसरों से खेल नहीं खेलते, ये अपने पार्षदों से खेलते हैं। मन आया तो भरी बाजार में पिटवा दिया, मन आया तो पूरे विश्व को झुकवा दिया। दोनों काम करते रहते हैं। ये अपने पार्षदों से खेलते, दूसरे से नहीं खेलते। इसलिए आप लोग डरो मत, आप लोगों के ऊपर ये खेल खेलने वाले नहीं है। ये खेल खेलते अपने निज पार्षदों से। इनका पार्षद बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, अब खास बात आई। प्राण न्यौछावर करने पड़ते हैं, सर्वस्व न्यौछावर करना पड़ता है। अपना शब्द केवल भगवान के लिए रखना पड़ता है। अपना शब्द, अपना कौन? तो ढूंढे, पूरे विश्व में कोई नहीं निकला, केवल भगवान निकले। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। अब दूसरों में शरीर भी है, गिरधर गोपाल के सिवा मेरा कुछ नहीं है। ये प्रभु का शरीर है, चाहे तो अभी कटवा दे, चाहे तो इसे सड़वा दे, चाहे तो इसे पुजवावे, ये उनका है, मेरा नहीं है। सब कुछ समर्पित, तन मन प्राण सर्वस्व समर्पित, अपनापन केवल भगवान से। वो भगवान का निजी पार्षद है। कहा राम रन हतो पचारी, अंतिम श्वास तक भगवान के आदेश का पालन किया। जय विजय है और कोई नहीं है। रावण कुंभकर्ण, और भगवान के सामने भगवान को कट वचन कहते हुए भगवान पर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार। ये तो विरोधी पक्ष में भीष्म जी, महाभागवत और कृष्ण चंद्रजू के शरीर में कितने बाण मारे, कितने अस्त्र मारे। क्यों? क्योंकि वो निजी पार्षद है। अगर कृष्ण की इच्छा है कि प्रहार करो तो चूकेंगे नहीं, एक सेकंड में उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। मर्जी स्थिति नाम जप से आएगी या उनकी कृपा से ही आएगी? वैसे प्रधानता तो कृपा है, लेकिन सहयोगी नाम जप है। भगवत पार्षद, भगवत समर्पित। एक दिन द्वारिकाधीश, हा गोपी, हा गोपी, तो देवर्षि नारद जी पहुंचे। देखा कि भगवान की आंखों में अश्रु है और मुख में गोपी नाम है। कहा प्रभु, एकांत में आप उसी का सुमिरन करते हैं जिसे बहुत प्यार करते हैं। आज मुझे पता चल गया आप गोपियों को बहुत प्यार करते हैं। क्या हम में से कोई ऐसा भक्त नहीं है जो कभी आपको एकांत में ऐसे याद आता हो? भगवान ने देवर्षि नारद जी से कहा कि हम इंतजार ही कर रहे थे कि आप आए और मैं अपनी पीड़ा बताऊं। आज मेरे उदर में बहुत पीड़ा हो रही है। प्रभु, पीड़ा हो रही? हाँ। अगर किसी भक्त की चरण रज लेकर के मैं ऐसे लगा लूं तो पीड़ा समाप्त हो जाए। भक्त की चरण रज अभी लाता हूं प्रभु। अब जिस भक्त से कहें कि आप भगवान के भक्त हैं, अपनी चरण रज दे दो, भगवान के उदर में पीड़ा है, भगवान लगाए। भगवान नरक भेजोगे? भगवान के लिए हम चरण रज दें? अरे नारद जी, कैसी उल्टी बात करते हो। लेकिन जब ब्रज में आए और कहा गोपीजनों से कि भगवान के उदर में पीड़ा है, चरण रज, तो ऊपर की ओढ़नी उतार दियो। सबने अपनी चरण रज झाड़ी, बोले जल्दी जाओ और उनसे कहो लगाओ, तुम्हारी पीड़ा दूर हो जाए। तो बोली तुम्हें पता है भगवान को चरण रज दे रहे, नरक जाओगी? अरे बोले हम कोटि कोटि नरक भोगे, मेरे प्रीतम का कष्ट दूर हो जाए। जब जाके बात कही तो भगवान के आंसू आ गए और कहा तुम भी तो भक्त थे, तुमने अपनी चरण रज दी क्या? क्योंकि तुमको एक, अरे भगवान को चरण रज कैसे? अपनी चरण रज नहीं, सर्वस्व भगवान। ऐसा समर्पण तो फिर मालिक और उसका खेल बराबर होता है। ये भगवान के पार्षदों का खेल है, साधारण का खेल नहीं है। ऐसा मत समझो कि बड़े बड़े, देखो उड़िया बाबा के गड़ा से चलवा दिए, 6-6 इंच गड़ा सा फव्वारा, ओम और अंतर ध्यान हो गए। वो अपने पार्षदों के साथ जो तांडव खेलते हो, दूसरा थर्रा जाएगा, इसलिए घबराओ मत, तुम पार्षद नहीं हो। पार्षद बनने के लिए तैयारी थे, सब कोई कमांडो नहीं बन जाता। इसीलिए भगवान के पार्षद है संत जन, भक्त जन, जो सिद्ध पुरुष है पार्षद हैं। हाँ, क्या क्या नहीं हुआ, आप भक्तों के चरित्र पढ़ करके देखिए। और भगवान उनके अधीन हो जाते हैं, उनके चरण दबाते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं अपने भक्तों की। ऐसा प्यार कौन करने वाला है? अखिल ब्रह्मांडों का स्वामी हाथ जोड़े खड़ा रहता है अपने भक्तों के सामने। पग चापू और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम, हाकू बैल बनो गडवारो, बिना तनख्वाह रथवान।
यही तो मेरे मन में ठणी भगत मेरे मुकुटमणि। अपनो परण विसार भगत को पूरो परण निभाऊं, जाचे जाचू कहे तो बेचे से बिक जाऊं। और क्या कहूं घनी, जैसे पतिव्रता नारी घनी, भगत मेरे मुकुटमणि। ऐसी थोड़ी भक्ति का मार्ग भगवान का मार्ग है। तो आप लोग मत डरे, इतनी भयानक प्रतिकूलता आपको नहीं देंगे। देखो गुरु अर्जुन देव जी को तप्त तवे पर जलते हुए बैठाल करके तप्त बालू डाली जा रही हो, क्या कह रहे, तेरा किया मीठा लागे। ये गुरु गोविंद सिंह के दोनों लाडलों को दीवार पे चुनाया जा रहा है, लेकिन आह नहीं निकल रही। ये है निज पार्षदों का खेल। ये अपने पार्षदों से खेलते, साधारण से नहीं खेलते। भाई खाओ पियो मनोरंजन बैलेंस बना के चलो, बात अलग है। अगर पीछे पड़े तो फिर अपने लायक वो बना लेते हैं, अपने लायक बना लेते हैं, पुजवा के पिटवा के हर तरह से वो अपने लायक कुम्हार ठोक ठोक के मटकी अपने लायक बना लेता है, धूप में सुखाता है, फिर आवे पे जलाता है, फिर वो बाजार में रखता है। ऐसे भगवान अपने भक्त को परिपक्व करके सतरति सतरति सा लोकांतार्यति मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनाद, मेरा भक्त लोक के लोक को पावन कर सकता है, ऐसा भगवान बना देते हैं।